नहीं था। कुछ पुलिस के द्वारा हम लोग को खाने का प्रबंध किया, जिसको हम लोग वहाँ भोजन उजन करके रात में रुके और चर्चा किए, जिसमें हमारे प्रेम वर्मा जी थे, प्रदीप भाई थे, संतोष बांधे जी थे, पटेला जी थे। इस प्रकार 10-15 साथी हम लोग वहाँ रुके और फिर हमारे को सवेरे फोन आया विभाग से कि आप लोगों को मंत्रालय में बैठक किया जाएगा, आपसे चर्चा करने के लिए सेक्रेटरी अधिकारी बुला रहे हैं करके। हम लोग 10-15 साथी इकट्ठा होकर के गए और अपनी बात को गए, जिसमें प्रमुखता से हम लोग रखे, जिसमें हमारे प्रतिनिधिमंडल में मैं स्वयं प्रांताध्यक्ष उपस्थित था, साथ में हमारे भीम पटेला जो सचिव है वो उपस्थित थे, अशोक कुमार पांडे भी उपस्थित था और हमारे भुवनेश्वर भास्कर और प्रेम वर्मा और बसंत पात्रे और ऐसे करके 6-7 लोग को हम लोग को मंत्रालय में 1 से 1:30 बजे अपॉइंटमेंट दिया गया और बुलाया गया, जिसमें हमने अपनी संघ की बात को सेक्रेटरी कोमल परदेसी साहब व संचालक के समक्ष हमने अपनी बात को रखा। 17 जुलाई 2030 को 1:30 बजे महानदी भवन में सिद्धार्थ कोमल परदेसी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से चर्चा हुई, जिसमें हमने संघ की मांगों व अन्य विषय को गंभीरता पूर्वक से रखा, पर प्रशासन के अधिकारियों ने जायज मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी एक ही जवाब था कि हड़ताल को वापस कर लो, अपने काम पर लौट जाओ। लेकिन हमारे संघ के सभी साथियों ने कहा जब तक हमारी जायज मांगों व समस्याओं की चर्चा नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। यही हम लोग का संकल्प रहा और हमने अपनी बात को प्रमुखता से बारी बारी रखा और हमने सिद्धार्थ कोमल परदेसी विभाग के प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि आपसे यदि बात नहीं पा रहा है तो हमारे को मुख्यमंत्री से मिलाइए, हमारे मुख्यमंत्री से चर्चा कराइए, ताकि हम लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री से रखेंगे। उनका एक द्वारा स्पष्ट उसमें जवाब आया कि आपको मैं मुलाकात नहीं करा पाऊंगा, आपकी जो मांग है, आपकी जो फाइल है, जो समस्या है, उसको जरूर मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके आपकी मांग को मैं रखूंगा, उसके बाद आपको जानकारी बताऊंगा करके। वो फाइल को लेकर के हमारा और मांग पत्र को लेकर के गया है, लेकिन अभी तक उसके तरफ से हम लोग को जवाब उसमें नहीं आया है। हम लोग को फ़ोन नंबर दिया है 2-4 अधिकारी का, उनसे हम लोग संपर्क नहीं किए हैं। कल संपर्क करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि बीच में त्यौहार वगैरह हो गया, इस कारण से चर्चा वर्चा नहीं हो पाया, है ना। तो अच्छा से सार्थक पहल नहीं हुआ है। उनका एक ही मांग है कि आप लोग अपनी नौकरी बचाओ, अपने काम पर लौटो। तो हमारे संगठन के सभी कर्मचारियों ने कहा, पदाधिकारियों ने, कि हमको नौकरी की चिंता नहीं है, आप हमारी जायज मांगों पर चर्चा करिए और हमारी मांग को पूरा करके मनवाइए। इस बात को हमने रखा। पहले विषय हमने वहाँ रखा कि सर 2 घंटे का नाम मात्र हमको काम बोलते हैं, लेकिन स्कूल में प्रधान पाठक और प्राचार्य द्वारा 5 से 6 घंटा काम कराया जाता है दबावपूर्वक, जिसमें हमारा दिन भर के काम मतलब मार खा जाता है। हम लोग दूसरे काम भी नहीं कर पाते। नाम मात्र के 10 से 12 बजे बोलते हैं, 8 बजे 9 बजे स्कूल आते हैं सर। ताला खोलने से बंद करके पूरा हम लोग मतलब दिन भर का 8 घंटे का हमारा समय व्यतीत हो जाता है। कम से कम हमको न्यूनतम कलेक्टर दर पूर्णकालीन मिलना चाहिए। ये बात को हमने संघ के पहले विषय को, इसी को हम लोग गंभीरता से रखा। दूसरी संघ की बात को हमने रखा, नाम मात्र 2 घंटा है और प्रधान पाठक प्राचार्य है, और जिसमें हम लोग को न्यूनतम मतलब कलेक्टर दर भी नहीं मिल पाता। इसमें हमारे को शिक्षक संघ ने जो समर्थन किया है, प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रधान पाठक कल्याण संघ के सी के महिलांगे साहब, उनका भी समर्थन हमने दिया कि शिक्षकों ने हमको समर्थन दिया है सर कि स्कूल में चपरासी नहीं है, भृत्य नहीं है, सफाई कर्मचारी ईमानदारी पूर्वक भृत्य के काम को कर रहे हैं 5-6 घंटे, इनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए समायोजित किया जाए भृत्य पद में। समर्थन पत्र भी हमने शिक्षक का जो दिया है उनको ज्ञापन में भी दिखाया है। वो लेटर उन्होंने अवलोकन किया, पढ़ के देखा भी है। मैं बोला सर यदि हमारे पक्ष में शिक्षक लोग, यदि प्रधान पाठक लोग नहीं रहते तो लोग हमारा समर्थन क्यों करते, लेकिन ये हमारे समर्थन में आप लिख लीजिए। ये पत्र भी उनको हम लोग दिए हैं। उसके बाद एक लैलून भरद्वाज है, क्रांतिकारी सेना शिक्षक संघ के सारंगढ़ वाले, वो भी समर्थन दिया है, उसका भी लेटर पत्र हमने उनको दिया है। और हमने बोला है कि सर हमारा कम से कम पूर्णकालीन कलेक्टर दर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। उन्होंने
संचालक महोदय को पूछा भी कि कलेक्टर दर इनका कितना होता है, बताया कि 13,000 रुपये लगभग कलेक्टर दर है। हम लोग को आशा लग रहा था कि कलेक्टर दर जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा। तो इस तरह से हमने बात को रखा और मात्र 2-3 मिनट 5-4 मिनट के समय में हमने संक्षिप्त में अपनी बात को रखा। लेकिन प्रशासन के अधिकारी इतना बड़े हमारे 43,000 कर्मचारी के हम लोग लीडर हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा खाली चलो चलो हो गए इस तरह से दुर्भाग्यपूर्वक बात को वहाँ सुना गया, अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारे कर्मचारियों में आक्रोश है, नाराज है। सरकार अभी प्रशासन हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। 30 तारीख के भी कैबिनेट बैठक में तो हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसलिए आप सभी को निवेदन है कि अपने अपने संभाग में, जिला में, ब्लॉक में जैसा बनता है या प्रदेश में जैसा बनता है